आईआईटी में जाना सब चाहते हैं बट जा नहीं पाते हैं। रीजन, या तो वो बहुत लेट स्टार्ट करते हैं या फिर अच्छे से पढ़ाई नहीं करते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी आपने लेट स्टार्ट किया है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डिटेल स्ट्रेटजी, सब कुछ बताऊंगा स्टडी टिप्स से लगाकर स्ट्रेटजी, टाइम टेबल, इंपॉर्टेंट चैप्टर, कौन कौन से यूट्यूब चैनल आपको फॉलो करने चाहिए यदि आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन कर रखी है और सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, और आपको कौन कौन से बुक्स फॉलो करनी चाहिए, वो सब बहुत ही डिटेल वे में आपको मैं बताऊंगा। बट उसके लिए आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा, वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के कि आप अपना 100% देना चाहते हो आईआईटी जेईई प्रिपरेशन के टाइम पे। पहले हम बात कर रहे होंगे पूरे ईयर के स्टडी प्लान्स के बारे में कि आपको किस मंथ में कितना पढ़ना चाहिए, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। तो आपको मंथ फर्स्ट मंथ से लगाकर 6 मंथ तक, मतलब 6 महीने तक आपको अपना फाउंडेशन बिल्ड करना है। वो कैसे करना है, किस मंथ में क्या कर रहे होगे, उसकी बात कर लेते हैं। तो आपका जो गोल होगा स्टार्टिंग के 6 मंथ का, वो होगा कि आपको अपना जो फाउंडेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि बिना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किए हुए आप एग्जाम में मतलब अच्छा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। यदि आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो आप आईआईटी जा ही नहीं पाओगे। जेईई मेन चलो ठीक है, आपने कैसे भी करके एक डिसेंट मार्क्स ला लिए, बट एडवांस आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। एडवांस में बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, वो भी डीप में। ठीक है, उसके बाद आपका फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट थ्योरली, आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको 50 to 60 क्वेश्चन पर चैप्टर स्टार्टिंग में आपको लगाने ही चाहिए, क्योंकि इससे कम में कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि हर चैप्टर में कम से कम तो 10 से 12 टॉपिक होते हैं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, और हर टॉपिक को आपको 5 से 6 क्वेश्चन लगाने ही पड़ेंगे। यदि ये नहीं कर रहे हो फिर तो दिक्कत वाली बात है। स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए, तो जो आपकी 1-2 महीने की जो स्टार्टिंग के फर्स्ट एंड सेकंड मंथ की स्ट्रैटेजी होगी, वो होगी आपके बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे। मतलब आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, आपके जो बेसिक चैप्टर्स छूटे हैं, जैसे कि 11th के बहुत सारे चैप्टर आपके छूट जाते हैं, उनको पकड़ना है। एनसीईआरटी को आपको एक बार थॉरली रिवाइज करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपकी केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बहुत हेल्प करती है। फिजिक्स और मैथ में मतलब बेस बनाने के लिए अच्छी है, बट जेईई मेन लेवल को क्वालिफाई करने के लिए फिजिक्स और मैथ अच्छी नहीं है, मतलब एनसीईआरटी अच्छी नहीं है। बट फर्स्ट फर्स्ट मतलब पहले मंथ और सेकंड मंथ में आपको एनसीईआरटी पढ़नी होगी। थर्ड और फोर्थ मंथ में आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मतलब जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं एनसीईआरटी से, उनको इमीडिएट मतलब इंटरमीडिएट लेवल का करना है। प्लस आपको जो रेफरेंस बुक आपकी आती है, जैसे एससी वर्मा हो गया, डीसी पांडे हो गई, या लाइक मैथ की बात की जाए तो अरिहंत हो गई, केमिस्ट्री में भी जेडली, बीके जायसवाल एंड अदर बुक्स आती है। मैं बात करूंगा बुक्स के बारे में आगे, तो उनको आपको अच्छे से समझना है, प्रैक्टिस करनी है। ओके, देन फिफ्थ एंड सिक्स मंथ में आपको क्या करना है कि जो आपका 11th है ना, उसके पूरे सिलेबस को अच्छे से कवर करना है। आपने फर्स्ट मंथ में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिए, थर्ड एंड फोर्थ मंथ में आपने इंटरमीडिएट लेवल का कर लिया है और रेफरेंस बुक को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है। फिफ्थ सिक्स मंथ में आप क्या कर रहे होगे, जो आपका सिलेबस है 11th का उसको कंप्लीट करना है। 6 मंथ तक आपका ये हो जाना चाहिए कि 11th का आपका जो सिलेबस है ना वो डन हो चुका है। और जब आप आगे जाओगे, ठीक है, आगे मतलब 7 से लगाकर 12th मंथ तक, वहाँ पे आपको कंप्लीटली एडवांस की प्रिपरेशन करनी है। जो भी आपकी तैयारी हो गई है उसको अच्छे से रिफाइन करना है, जिससे कि आपके जेईई मेन और एडवांस का जेईई मेन में क्वेश्चन बन जाए, जेईई मेन क्रैक हो जाए और एडवांस की तैयारी आप स्टार्ट आपकी हो जाए। ओके, सो बात कर लेते हैं यार, आपको 7 से लगाकर 12th मंथ तक क्या करना चाहिए। तो इसका गोल जो आपका होगा फेज 2 में, जहाँ पर आप एडवांस तक की तैयारी कर रहे होगे, उसमें होगा कि आपको डीप डाइव करना है। मतलब जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ रखे हैं उनमें आपको बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग समझ मतलब जाना पड़ेगा, डीप जाना पड़ेगा, चीज़ों को अच्छे से समझना पड़ेगा। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में तो क्या किया, थोड़ी अंडरस्टैंड कर लिया, चीज़ों को समझ लिया है, बट अब आपको बहुत ही डिटेल वे में समझना पड़ेगा। एंड आपका सेकंड गोल ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी बहुत प्रैक्टिस से आप जेईई मेन क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। कॉन्सेप्ट आपको आते होंगे, चीज़ें समझ आती होंगी, आपने पढ़ रखा होगा, बट आपसे क्वेश्चन नहीं बनने होंगे। उसका मेन रीज़न यही होगा कि आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है। ओके, तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और यहाँ पे आपका थर्ड होगा कि इंटेंसिव रिवीजन प्लस मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना, क्योंकि आपको मतलब एक बार आपने पढ़ लिया, और होता है सबके साथ होता है कि 1-2 महीने के बाद जो पुराने कॉन्सेप्ट होते हैं वो हम भूलने लगते हैं, और उन कॉन्सेप्ट को ना भूलें उसके लिए आपको करना पड़ेगा रिवीजन, वो भी बहुत अच्छे से। क्योंकि आपने स्टार्टिंग में 11th का पढ़ लिया है, अब 11th को भी बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, जिससे कि जब आप जेईई मेन का एग्जाम देने जाओ वहां पर आप भूल ना जाओ, या ऐसा ना हो कि एक बार में ही आपको पूरा 11th रिवाइज करना पड़ जाए। तो वो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए, और जो आप चीज़ें फेस करोगे आगे चल के, उनको अवॉइड करने के लिए आपको रिविजन यहाँ से स्टार्ट कर देना पड़ेगा। ओके,
अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो आपकी स्ट्रेटजी कैसे रहेगी, कैसे चीज़ों को फॉलो करना है। तो आपके 7th और 8th मंथ के अंदर आप जो 12th है ना, उसका आप सिलेबस कवर कर रहे होगे। देखो आपने 6 मंथ तक 11th किया, उसको प्रैक्टिस किया, आप 7th 8th मंथ में आप 12th का सिलेबस रिवाइज कर रहे होगे, उसको समझ रहे होगे और उसको पढ़ रहे होगे, ठीक है। 9th और 10th मंथ में आप क्या करोगे, एडवांस के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना एडवांस के प्रॉब्लम को सॉल्व किए हुए, एडवांस के क्वेश्चन को समझे हुए आप वो लेवल अचीव नहीं कर पाओगे। आपको समझ नहीं आएगा कि यार हाँ ठीक है, मैं एडवांस की क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपने अभी तक तो जेमिन के हिसाब से तैयारी की थी। और जो भी बच्चे जेमिन की तैयारी कर रहे हैं वो ये चीज़ ना भूलें कि आपको फ्यूचर में जैसे ही जेमिन का एग्जाम दोगे, उसके 1-2 महीने के बाद आपको एडवांस का एग्जाम देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको एडवांस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो मैं अपनी बात करूँ तो मैंने जेमेन प्रिपरेशन के टाइम पे ही एडवांस का इतने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली थी, बहुत ज़्यादा नहीं की थी, बट इतनी कर ली थी कि मेरे को एडवांस के क्वेश्चन समझ आने लगे थे। और एडवांस के क्वेश्चन समझना ही एक डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि एडवांस आपको नहीं पता होता ना किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। उसमें ऐसा नहीं होता है जिस प्रकार से जेमेन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक टॉपिक उठा लिया और बस क्वेश्चन पूछ दिया। उसमें बहुत ही डिटेल वे में जाके 3-4 कॉन्सेप्ट को मिला के क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो आपको समझना पड़ेगा। 11th-12th मंथ में आपको जो भी सिलेबस है ना, कंप्लीट सिलेबस, उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ओके, जो कि बहुत ज़रूरी है। और ये जो आपकी स्ट्रेटजी है 7 से लगाकर 12th मंथ तक, इसमें आपको सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो है रिवीजन और मॉक टेस्ट। सिलेबस तो खत्म कर लोगे, जरूरी नहीं कि 100% हो। यदि 100% नहीं भी हो रहा है, 85% हो रहा है, 80% हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एडवांस क्वालिफाई करके आईटी पहुंच जाओगे। बट यदि आपने रिवीजन नहीं किया, मॉक टेस्ट सॉल्व नहीं किए, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप नहीं आईटी पहुंच पाओगे। तो ये हो रहेगी आपकी स्ट्रेटजी, इस तरह से आपको फॉलो करना है यदि आप ड्रॉपर हो, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी है मोस्टली ड्रॉपर्स और जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे उनके लिए है। देन आपको टाइम टेबल क्या फॉलो करना चाहिए। टाइम टेबल दो टाइप के होंगे, एक जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, या जो एक्स्ट्रा उनके पास काम रहता है उनके लिए। दूसरा रहेगा जो सिर्फ एंड सिर्फ ड्रॉपर है और जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। तो जो स्कूल जा रहे हैं उनका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए। तो यार आप सुबह उठोगे, कम टाइम पर ही उठना, ठीक है। तो 5:30 से लगाकर 6:30 तक आप मैथ और फिजिक्स, डिपेंड करता है अपने हिसाब से आप कर लेना। मैथ करना है प्रैक्टिस तो मैथ कर लेना, फिजिक्स करना है तो फिजिक्स कर लेना, प्रैक्टिस कर लिया। उसके बाद 6:30 से लगाकर 7 तक आपको रेडी होना है स्कूल के लिए। देन आपका स्कूल का जो टाइमिंग होगा 7:30 से लगाकर 1:30 PM तक होगा, मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से आप इसको टाइम टेबल को जो है ना डिसाइड कर लेना, मॉडिफाई कर लेना, ठीक है। देन आप 2 PM से लगाकर 2:30 तक आप लाओगे स्कूल, ठीक है। वहाँ से थोड़ा बहुत एक शॉर्ट तुम नैप भी ले सकते हो कि थोड़ा दिमाग जो होता है स्कूल में जाकर काफ़ी एग्जॉस्ट हो जाता है, उसको रिलैक्स करने के लिए थोड़ा भी एक पावर नैप ले सकते हो। देन 2:30 से लेकर 5:30 तक जो भी आपके स्टडी मॉड्यूल है, होमवर्क है, उनको आपको फिनिश करना है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बिना उसको ख़त्म किए हुए आप सेल्फ स्टडी पे अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में यही चल रहा होगा कि कल स्कूल जाना है और जो असाइनमेंट दिया गया था, होमवर्क दिया गया था, वो कहाँ से होगा। तो वो ज़रूरी है। देन उसके बाद आप क्या करोगे, 6 PM से लगाकर 9 PM तक आपकी ऑनलाइन कोचिंग हो सकती है। उसको आपको करना है 9 PM से लगाकर 10 PM तक आप डिनर करोगे, एंड थोड़ी बहुत स्टडी ब्रेक यहाँ पे ले लेना है, एंड थोड़ा इंटरटेनमेंट करना है, वो कर लेना है, ठीक है। देन उसके बाद 10 PM से लगाकर 11 PM तक आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करना है, और यहाँ पे शॉर्ट नोट्स भी क्रिएट कर लेना है। तो जो स्कूल जा रहे हैं उनको इस तरह का टाइम टेबल फॉलो करना है। अपने हिसाब से आप टाइम टेबल को लाइक मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि आपकी लाइफ है और तो आपको पता होगा कि आपका स्कूलिंग का टाइम क्या है, चीज़ें कैसे वर्क करती हैं आपकी लाइफ में। देन जो बच्चे ड्रॉपर हैं और जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, तो और या हॉलीडे आपका आ चुका है, तो उस दिन आपको क्या टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो यार सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, ये टाइम टेबल है, इसको देखो फॉलो करो, ठीक है। हो सकता है आपको मॉडिफाई करना पड़ जाए, क्योंकि आपका थोड़ा बहुत रूटीन हो सकता है ऊपर नीचे हो। और एक चीज़ और, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम टेबल को फॉलो करना है। जो बच्चे ड्रॉपर हैं, यदि वो लोग रात में स्टडी करते हो तो वो अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में ही स्टडी करो, आप पूरी नाइट पढ़ सकते हो और दिन में सो सकते हो, डिपेंड ऑन यू। सो ये टाइम टेबल फॉलो कर सकते हो। अब हम बात कर रहे होंगे यार इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में मैं सारे चैप्टर्स की बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स की बात करूँगा जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या जो कि हाई वेटेज रखते हैं आईआईटी जेईई के एग्जाम में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम फिजिक्स की। तो फिजिक्स में जो है रोटेशनल मोशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही डिफिकल्ट भी है, क्योंकि इससे क्वेश्चन सॉल्व बनाना इज़ नॉट ईजी, क्योंकि आईआईटी जेईई के एग्जाम में, जे मेन के एग्जाम में भी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, जो कि बच्चे फंस जाते हैं और सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत डिफिकल्ट मतलब
चैप्टर है, तो कि इसको आपको बहुत ही ध्यान से करना पड़ेगा। मैंने 3-4 बार किया था, तब जाके इसके क्वेश्चन मेरे से बनने स्टार्ट हुए थे। थर्मोडायनेमिक ईज़ी है, आराम से कर ले जाओ कि आप इसको फिज़िक्स में भी पढ़ रहे होगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ रहे होगे। एसएचएम थोड़ा ट्रिकी है, अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे हर साल कम से कम तो 5-6 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसको किसी भी हालत में आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देन मैग्नेटिज्म, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक की इस तरह ही। देन ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देन मॉडर्न फिजिक्स, और जितनी ज़्यादा की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर साल 5 से 6 क्वेश्चन इससे पूछ ही लिए जाते हैं, तो कि आप जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आईआईटी जेईई के एग्जाम में। मैथ की बात की जाए तो मैथ में भी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉनिक सेक्शन, सर्कल, कैलकुलस, वेक्टर 3D, प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये जो चैप्टर्स है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको आपको बहुत अच्छे से करना है, एंड ट्राई करना है कि इनको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। और इन चैप्टर से एडवांस में भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छे इन द सेंस, मतलब बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनको सॉल्व करना है इज़ लाइक काफ़ी ट्रिकी रहने वाला है, काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है आप सबके लिए। सो प्लीज़ बहुत अच्छे से करना इन चैप्टर्स को, और इग्नोर मत करना, अदरवाइज आपका क्या होगा आई डोंट नो। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक एंड थर्मोकेमिस्ट्री, एल्डिहाइड एंड कीटोन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, जीओसी एंड आइसोमेरिज्म, लिक्विड सोल्यूशन, एल्काइल हैलाइड एंड एराइल हैलाइड्स। सो ये चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एंड इनको प्लीज़ इग्नोर मत करना, कि जो इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता रहा हूँ वो सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं सारे चैप्टर्स नहीं काउंट किए हैं, क्योंकि सारे चैप्टर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करूँ तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ही बताऊंगा ना आपको। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यूट्यूब चैनल्स की। मैं बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स की बात नहीं करूँगा, क्योंकि यूट्यूब अभी आप जब भी कोई भी चैप्टर सर्च करने जाते हो यूट्यूब पे, तो आपको अनलिमिटेड मतलब लेक्चर्स मिल जाते हैं, आपको समझ नहीं आता कहाँ से पढ़ना है, किससे पढ़ना है। सो आप वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हो, और मतलब फिर यही होता है कि आपने एक चैप्टर किसी और टीचर से पढ़ा, वहाँ समझ आ गया, दैट्स गुड। फिर उसके बाद जाके आप किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हो, उससे भी समझ आ रहा है। सो आप ये लूप में फंस रहे हो कि एक चैप्टर या बार बार किए जा रहे हो। तो यार ये गलती बिल्कुल मत करना। एक चैनल पकड़ना, उसको ही फिनिश करना। मैं सिर्फ यहाँ पे 3 चैनल्स की बात करूँगा। एक हो गया जेई वाला, जो कि जेई के लिए बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है, वन शॉट में ये, और डिटेल में भी यहाँ पे वीडियोस आपको मिलते रहते हैं। एंड ये जो लेवल है, इसका लेवल जेई में लेवल का ही रहता है। एंड इसको आप सॉल्व करोगे, उसके बाद मतलब इसके सारे लेक्चर्स देखोगे, और उसके बाद कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर रहे हो, देन आईआईटी जेईई मेन आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाओगे, चाहे आप ड्रॉपर हो और आपने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी हो या नहीं कर रखी हो। सेल्फ स्टडी से भी जाओगे तो इस चैनल के सारे वीडियोस अच्छे से देखोगे, एंड कोई अच्छी स्टैंडर्ड बुक फॉलो करोगे, उसकी थ्योरी पढ़ोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, देन क्रैक कर ले जाओगे। अनअकैडमी जेईई की बात की जाए तो यार ये एक ऐसा चैनल है जो कि मेरे काफ़ी क्लोज है, क्योंकि जब मैं जेईई की तैयारी कर रहा था तो यहीं से मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की स्टडी की थी, और बहुत ही डिटेल में यहाँ पे चीज़ें समझाई जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि 4 साल होने वाले हैं मैंने इस चैनल को दोबारा देखा नहीं है खोल के, क्योंकि जब मैं पढ़ता था तब बहुत अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन की गई थी, और वहाँ पे पूरे के पूरे चैप्टर्स एंड सीरीज चली थी जहाँ पे बहुत डिटेल में चीज़ें समझाई गई थी। तो इस चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। देन मोहित त्यागी चैनल है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन फॉलो इट। एंड इसके लेक्चर्स, मतलब यहाँ पे मैथ जो है ना, मैथ तो भाई A1 लेवल की है, एडवांस आप आराम से क्वालिफाई कर ले जाओगे। मतलब बहुत आराम से तो नहीं हो रहा यार, एडवांस आराम से हो जाए फिर तो कोई बात ही अलग है, मतलब सारे लोग कर ले जाए तो ऐसा नहीं है। आराम से तो नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा, बट हाँ अच्छे से करोगे तो हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं बुक्स की। तो मैंने बुक्स फॉलो की थी, उन बुक्स की मैं बात करूँगा, कुछ एक्स्ट्रा बुक्स भी रहने वाली हैं, ठीक है, जिनको मैंने फॉलो नहीं किया था बट फेमस बुक्स हैं, तो उनकी मैं बात कर लूँगा। तो यार फिजिक्स की बात की जाए तो फिजिक्स में सबसे जो बेसिक बुक है यार एनसीईआरटी, उसको तो इग्नोर ही नहीं कर सकते आप लोग, उसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से करना है। देन यस्सी वर्मा बिल्कुल भी इग्नोर मत करना धोखे से भी। आप चाहे किसी भी लेवल पे क्यों ना हो, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, आप अभी बोर्ड में हो, आप सोच रहे हो बाद में एग्जाम दोगे जेई का, यदि आप बहुत ही सीरियस वे में आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हो, फिर भी यस्सी वर्मा को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना है। ये ऐसी बुक है जिसकी थ्योरी, जिसके क्वेश्चंस आपको आईआईटी जेई एडवांस भी क्वालिफाई करा देंगे।
तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स जो कि वॉल्कर की है, ठीक है, इस बुक को भी आप फॉलो कर सकते हो। ये बुक लाइक मैंने फॉलो नहीं की थी बट फेमस बुक है तो मैं बता देता हूँ। फिर उसके बाद डीसी पांडे की जो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती है, इनको तो बिल्कुल भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि देखो पहले तो आपने एससीबी कर ली है, वो बहुत ज़रूरी बुक है, क्योंकि यदि अब वो आप सॉल्व नहीं कर पाए तो डीसी पांडे हिलने से रही, ठीक है। अब भूल जाओ डीसी पांडे हो पाएगी आपसे। तो सबसे पहले एससीबी फिनिश करनी है, देन आप जैसे मेरा जो सीक्वेंस था, फिर देन अरिहंत पब्लिकेशन पे आना है, अरिहंत पब्लिकेशन की सारी बुक्स करनी है। उसके बाद आपको लगता है कि भैया अभी भी थोड़ा बचा है, मैं बहुत ज़्यादा हो गया हूँ इसमें मास्टर, एंड मेरे से डीसी पांडे के क्वेश्चन तो ऐसे बन जाते हैं, तो आप आ सकते हो आई रोडो पे। आई रोडो लाइक ये जो बुक है ना, सॉल्व करना इज नॉट इजी, क्योंकि बहुत बच्चे यहाँ पे आके धराशायी हो जाते हैं। ये बुक आप सॉल्व करने लगे ना, इसके क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगे, देन आई एम श्योर कि आपकी जो रैंक है ना आईआईटी जेई एडवांस के अंदर वो अंडर 500 आने वाली है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये बहुत एडवांस बुक है, बहुत ज़्यादा एडवांस बुक है। तो आप देख सकते हो इन बुक्स में से आप लोग एनसीईआरटी, एससी, डीसी पांडे, आई रोडो, ये बुक्स लाइक मेरा सीक्वेंस है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं यार मैथ की, तो मैथ में भी डिपेंड करता है, लाइक बहुत से बच्चे अपने हिसाब से बुक को फॉलो करते हैं, कुछ लोग अरिहंत पब्लिकेशन को फॉलो करते हैं, सिंगेज को फॉलो करते हैं। तो मैंने यहाँ पे बुक्स के नाम दे दिए हैं, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी तो बेसिक है, उसके बाद आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो उसके साथ आर डी शर्मा भी बहुत सारे लोग लगाते हैं, जो कि मूव ऑन लाइक धीरे धीरे अपना बेस बढ़ाना चाहते हैं। देन एस एल लोनी, जिसमें टेक्नोमेट्री काफ़ी अच्छी है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए भी ये बुक काफ़ी बेस्ट रहने वाली है, इसको कर सकते हो। अलजेब्रा के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है। देखो प्ले विद ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, इसको फॉलो करना बनता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो जेईई मेन में रहते हैं मैथ के, वो ग्राफ से रिलेटेड आते हैं। ग्राफ यदि आपको अच्छा नहीं है, अच्छे से नहीं आता है, सो फिर प्रॉब्लम वाली बात है, आप बहुत जगह पर मात खा रहे होगे, मतलब क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पा रहे होगे, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है। देन डिफरेंशियल कैलकुलस के लिए आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हो। देन इंटीग्रल कैलकुलस, इसके लिए भी आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी है। उसके बाद यार सिंगेज की भी बुक आती है, जो मैंने फॉलो की थी पर्सनली, क्योंकि उसके क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो रहे हैं, देन आप आईआईटी एडवांस आराम से क्वालिफाई कर ले जाओगे। मैं बोल रहा हूँ आराम से, बट देखो आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बिना मतलब एफर्ट्स डाले आप नहीं कर पाओगे। सो मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं यार मैं केमिस्ट्री की बुक्स की, तो केमिस्ट्री में भी बहुत ज़्यादा वेराइटी ऑफ बुक्स हैं, और बहुत लोग अपने अपने हिसाब से फॉलो करते हैं, तो अपने हिसाब से आपको देखना है। मैं उन बुक्स के बारे में बता रहा हूँ जो कि फेमस हैं। तो इसमें फेमस बुक्स तो बहुत सारी हैं। तो न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के लिए आप पी बहादुर फॉलो कर सकते हो। इनऑर्गेनिक के लिए ओपी टंडन या एनसीईआरटी, ये दो बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आप अच्छी करना चाहते हो तो ओपी टंडन और एनसीईआरटी इनफ है। प्रैक्टिस करने के लिए बीके जायसवाल भी आती है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। और जेटली एडवांस की थ्योरी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, यदि आप एडवांस की तैयारी करना चाहते हो। सो ये रही पूरी स्ट्रेटजी ए टू जेड, मैंने सारी चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन कर दी है। यदि अब भी आपका कोई डाउट कन्फ्यूजन है, किसी और मतलब कुछ और चाहिए आपको, किसी और टॉपिक वीडियो चाहिए या कोई और सजेशन आपको चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स से लिख के बता दो, मैं उसमें आपको बता दूंगा, या कोई वीडियो बनाना होगा वो भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको फिजिक्स के अंदर 99 परसेंटाइल कैसे अचीव करनी है 2026 के एग्जाम में। तो सब्सक्राइब।